नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। एक तरफ जहां अनुच्छेद 370 हटने के चलते लोगों के अंदर खुशी की लहर थी, लोग काफी उत्सुक थे, वहीं पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के निधन से लोगों के अंदर शोक की लहर है। जी हां, सुषमा स्वराज हमेशा हमेशा के लिए हम सभी को अलविदा कह गई और उनके अलविदा कह जाने से पक्ष और विपक्ष के नेता स्तब्ध हैं। निधन से 3 घंटे पहले सुषमा ने एक ट्वीट में कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई भी दी थी। उन्होंने अपने बधाई पत्र में लिखा था, जीवन में इसी दिन की प्रतीक्षा कर रही थी। चलिए हम जानते हैं इसी दिग्गज महिला के बारे में हमारी इस खास रिपोर्ट में। पूर्व विदेश मंत्री एवं भाजपा की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज का मंगलवार रात निधन हो गया। पूरे देश में शोक की लहर है। वे 67 वर्ष की थीं। उन्हें सीने में दर्द की शिकायत के बाद एम्स में भर्ती किया गया था। आपातकालीन वार्ड में ले जाया गया, जिसके बाद उन्होंने यहां अंतिम सांस ली। एम्स के चिकित्सकों ने बताया कि दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर को घर ले आया गया है। निधन से 3 घंटे पहले सुषमा ने एक ट्वीट में कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी थी। इसमें उन्होंने लिखा था, जीवन में इसी दिन की प्रतीक्षा कर रही थी। सुषमा स्वराज लंबे समय से अस्वस्थ थी। सुषमा स्वराज को लोग अलग अलग तरीके से याद कर रहे हैं। सुषमा स्वराज को ऐसे विदेश मंत्री के तौर पर याद किया जाएगा जिन्होंने अपने कार्यकाल में लोगों को व्यक्तिगत स्तर पर मदद की। कई ऐसे मामले हैं जिनमें सुषमा स्वराज ने मदद मांगने पर स्वतः संज्ञान लिया और लोगों को मदद पहुंचाई। मोदी ने सुषमा के निधन पर कहा, भारतीय राजनीति के एक गौरवपूर्ण अध्याय का अंत हो गया। गरीबों और समाज के लिए जीवन देने वाली अद्वितीय नेता के निधन पर पूरा भारत दुखी है। सुषमा स्वराज अपनी तरह की अकेली इंसान थी। वे करोड़ों लोगों की प्रेरणा का स्रोत थी। एम्स पहुंचे कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने सुषमा स्वराज को इन शब्दों में याद किया, मैं हमेशा पूछता था कि बहन कैसी हो, और वो पूछती थी भाई कैसे हो। हमने एक बहन खो दी है। वो एक बेहतरीन वक्ता थी। उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, वो मेरी बड़ी बहन थी। छोटे भाई के तौर पर सिखाया। पार्टी में, सरकार में, सदन में। परसों 3 तलाक पर खुश थी, कल 370 पर खुश थी। सुषमा जी ने पार्टी को बहुत आगे बढ़ाया है। अपने 42 साल के राजनीतिक करियर में वे 6 राज्यों में सक्रिय रही। आपातकाल के समय उन्होंने जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 13 दिन की अटल जी की सरकार में उन्हें केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया। ऐसी ही थी कुछ सुषमा स्वराज की कहानी। सुषमा स्वराज का जन्म 14 फरवरी 1952 में हरियाणा के अंबाला छावनी में हुआ था। उन्होंने अंबाला के सनातन धर्म कॉलेज से संस्कृत तथा राजनीति विज्ञान में स्नातक किया। 1970 में उन्हें अपने कॉलेज में सर्वश्रेष्ठ छात्रा के सम्मान से सम्मानित किया गया था। वे 3 साल तक लगातार एसडी कॉलेज छावनी की एनसीसी की सर्वश्रेष्ठ कैडेट और 3 साल तक राज्य की श्रेष्ठ वक्ता भी चुनी गई। 70 के दशक में सुषमा स्वराज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गई थी। उनके पति स्वराज कौशल सोशलिस्ट नेता जॉर्ज फर्नांडिस के करीबी थे और इस कारण ही वे भी 1975 में जॉर्ज फर्नांडिस की विधिक टीम का हिस्सा बन गईं। आपातकाल के समय उन्होंने जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपातकाल की समाप्ति के बाद वह जनता पार्टी की सदस्य बनी। 1977 में उन्होंने अंबाला छावनी विधानसभा क्षेत्र से हरियाणा विधानसभा के लिए विधायक का चुनाव जीता और चौधरी देवीलाल की सरकार में 1977 से 1979 के बीच राज्य की श्रम मंत्री रहकर 25 साल की उम्र में कैबिनेट मंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाया था। 1979 में
तब 27 वर्ष की स्वराज हरियाणा राज्य में जनता पार्टी की राज्य अध्यक्ष बनी। 90 के दशक में सुषमा राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हो गईं। अटल जी की सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया। 1998 में उन्होंने अटल जी की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया और दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। हालांकि इसके बाद हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा हार गई। पार्टी की हार के बाद सुषमा ने विधानसभा की सदस्यता छोड़ दी और राष्ट्रीय राजनीति में लौट आईं। 1996 में हुए लोकसभा चुनाव में सुषमा दक्षिण दिल्ली से सांसद बनी थी। इसके बाद 13 दिन की अटल जी की सरकार में उन्हें केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया। मार्च 1998 में दूसरी बार अटल जी की सरकार बनने पर वे एक फिर से आईबी मिनिस्टर बनी। 1999 में उन्होंने बेल्लारी लोकसभा सीट पर सोनिया के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन वे यहां हार गईं। सुषमा 2009 और 2014 में विदिशा से लोकसभा चुनाव जीती। 2014 से 2019 तक वे विदेश मंत्री रहीं और दुनिया भर में भारतीयों को उन्होंने एक ट्वीट पर मदद मुहैया कराई। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों के चलते 2019 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया था। भाजपा की जीत के बाद माना जा रहा था कि वे दोबारा विदेश मंत्री बनेंगी, लेकिन उन्होंने खराब सेहत के चलते मंत्री पद नहीं लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।